हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तेजस नेटवर्क्स के बारे में। तेजस नेटवर्क्स में बहुत ही एक अच्छी कैंडल बनी है और बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ आज ये जो कैंडल बनी है बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो ये बड़े टाइम बाद मेरे रडार पर आया है क्योंकि इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है और वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ साथ ही प्राइस एक्शन भी हुआ है। और इसी तरह के आइडियाज़ मैं आपको हर वीडियो में देता हूँ। आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी, वो कार्ड के बारे में हमने बताया था कि हो सकता है सर्किट लगे नेक्स्ट डे सर्किट लगा, उसके नेक्स्ट डे भी सर्किट लगा, ऊपर गया, ऊपर से अभी रिट्रेस हो रहा है, बिल्कुल रडार पर रखेगा। इसके अलावा हमने बात की थी अभी 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस को। देखिए 920 तक जाके अपना जो ब्रेकआउट लेवल था उसको रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद 870 870 880 के पास आसपास वो ब्रेकआउट लेवल था, रीटेस्ट किया और फिर से चलना शुरू हो रहा है। अभी मौका दे रहा है 5 स्टार। बिल्कुल, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो बिल्कुल डिटेल में मैंने वीडियो बनाई थी। फंडामेंटली भी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी लग रही है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, और टेक्निकली भी चार्ट बहुत ही बेहतरीन है, तो आप बिल्कुल वो भी रडार पर रखिएगा। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहे, इसके लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। आज बात कर लेते हैं तेजस नेटवर्क्स के बारे में। तेजस नेटवर्क्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से ये रीबाउंड आया है आज के सत्र में, और यहाँ से अगर नहीं आता रीबाउंड तो फिर हो सकता है आपको, जैसे मैंने आपको बताया था रिलायंस में, वैसा ही एक ब्रेकडाउन आ सकता था 200 डेमा के नीचे। इसी तरह से हमने बात की थी टाटा मोटर्स में, आई थिंक 940 या 950 के आसपास, वो देखिए 900 तक आ चुका है। तो जो 200 डेमा का महत्व तो आपको सबको मैंने हर वीडियो में बताया है, और 200 डेमा पर ही इसने भी सपोर्ट लिया। अगर आप आज का लो देखते हैं, अगर हम आज का लो देखेंगे तो 1100 का लो है, और इसका जो 200 डेमा है 1113 है। अच्छी चीज़ क्या की है कि आज के सत्र में इसने 1113 के ऊपर क्लोजिंग दी है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है, आपको पता है ये ब्लू कलर की लाइन क्या सिग्निफाई करती है मेरे चार्ट पर? ये सिग्निफाई करती है 200 डेमा। ये 200 डेमा जो है ये 200 दिनों का एवरेज है, और ये 200 दिनों का एवरेज जो है अभी 1113 1113 पर चल रहा है, और आज की क्लोजिंग बड़ी ज़बरदस्त 1187 पर हुई है। और उससे भी बेहतरीन क्या हुआ है, उससे भी बेहतरीन आप देख सकते हैं वॉल्यूम। इस तरह का वॉल्यूम पिछले काफ़ी समय से नहीं हुआ है, तो ये एक और हाईलाइट है इस चार्ट की कि दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। बॉटम फिशिंग का एक ज़बरदस्त कैंडिडेट है, और बॉटम फिशिंग के कैंडिडेट जो जो भी हमने पकड़े हैं, चाहे वो हेल हो, HL, चाहे वो हिंदुस्तान कॉपर हो, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, या कोई और स्टॉक हो, एक और GMR इंफ्रा, GMR एयरपोर्ट, वो भी अभी एकदम बिल्कुल अपने निचले स्तरों पर है और बॉटम फिशिंग का कैंडिडेट है, उसको भी अपने रडार पर ज़रूर रखिएगा। तो ये सारे ही जहाँ पर हमने चार्ट्स पर बात की है, 200 डीमा के नज़दीक आया है, सपोर्ट लिया है कोई भी चार्ट ने, और वहाँ से जब बाउंस बैक हुआ है तो अच्छा खासा रिटर्न मिला है। तो अभी भी इसमें अगर आपके पास पोजीशन है तो क्या करना है, इसमें पोजीशन है तो एक 1100 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। 1100 का स्टॉप लॉस एक कायदे का स्टॉप लॉस होगा। आपने देखा ये 7 अक्टूबर को भी 1105 का लो लगाया, और उसके बाद 18 अक्टूबर को भी 1102 1103 का लो लगाया। तो 1100 का जो स्टॉप लॉस है वो कायदे का स्टॉप लॉस होगा आपके लिए। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं कि इसमें जो है मूविंग एवरेजेस 1187 पर क्लोजिंग दिए, 1194 इसका 20 डेमा है। 20 डेमा अगर ये तोड़ता है तो फिर 1208 1209 1210 याद रखने के लिए रख लीजिए, वो इसका 100 डेमा है। तो अगर 1194 1195 निकालता भी है तो 1210 1210 1210 निकालता है, तो एक लास्ट हर्डल ऑफ मूविंग एवरेज क्या बचेगा, वो बचेगा 1230 का, वो है 50 डेमा। तो ये सारे ही क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेज हैं। अभी अगर आपके पास पोजीशन है तो बनी रहेगा, अगर आपको नई पोजीशन बनानी है तो फिर आप 1230 तक का वेट कर लीजिएगा। 1230 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 1230 अगर ये निकाल देता है तो भी आपको इसमें काफ़ी अच्छी चाल देखने को मिल सकती है, और इसमें आपको 1350 1360 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात हो जाती है डेली के चार्ट पर। डेली के चार्ट पर अगर आप RSI भी देखते हैं तो RSI है अभी 47 का। तो अभी जैसा हम बात करते हैं बॉटम फिशिंग के कैंडिडेट में, आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा इतना इजीली, मोमेंटम मिसिंग होता है। तो वो अच्छा चार्ट जो होता है वहाँ पर आपको प्राइस ज़्यादा मिलता है, मोमेंटम अच्छा मिलता है। जहाँ पर भी आप बॉटम फिशिंग देखते हैं वहाँ पर आपको चार्ट ख़राब मिलेगा, थोड़ा डिस्टॉर्टेड मिलेगा, साइडवेज मिलेगा, या फिर इसी तरह से एकदम बॉटम पे मिलेगा, बट मोमेंटम मिसिंग होगा। तो मोमेंटम कब पकड़ेगा यू नेवर नो, बट जैसे ही मोमेंटम पकड़ेगा ये 1230 के ऊपर चलना शुरू होगा, मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा,
और इसमें फिर आपको 1350 तक की चाल देखने को मिल सकती है। 1350 भी निकाल देगा तो एक ज़बरदस्त एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 1450 के आसपास। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं। डेली का चार्ट हो जाता है। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। वीकली के चार्ट पर भी आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। आप अगर देखेंगे तो ये एकदम डोजी कैंडल्स बना रहे हैं पिछले 2 वीक से। तो ये डोजी कैंडल का क्या सिग्निफिकेंस है? डोजी कैंडल का मतलब ये है कि अब ये यहाँ पर नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। ये जो बड़ी बड़ी विक बन रही है नीचे की तरफ, ये सपोर्ट दिखा रही है क्लियरली कि यहाँ पर ये डिमांड जोन में आ चुका है। और ये डिमांड जोन में अगर आया है तो फिर बिल्कुल आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ आ रहा है? 1080। तो आपके लिए स्टॉप लॉस कहाँ हो जाता है? जैसे मैंने बताया था, स्टॉप लॉस आपको 1100 का भी नहीं अगर रखना है और बहुत ही पुरानी पोजीशन है तो 1080 का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, जो कि इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और जैसे ही ये अभी एक हर्डल जो है 1213 का, 1210 मैंने बताया था वहाँ पर डेली के चार्ट पर, यहाँ पर 1213 है। तो 1210 1213 बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट 1213 जो है इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जैसे ये निकालेगा 1213 या 1230 तो फिर 1360-70 तक का टारगेट दिख रहा है। 1350 मैंने वहाँ बताया था, 1370 यहाँ दिख रहा है। 1370 तक के टारगेट के लिए बिल्कुल बने रहा जा सकता है इसमें। ये आप अगर आप वीकली के चार्ट पर आरएसआई भी देखते हो तो आरएसआई भी 50 के आसपास है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मोमेंटम मिसिंग है, बट बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है और सपोर्ट पर बैठा है। तो रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से ये चार्ट बढ़िया लग रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक डबल ट्रिपल बॉटम भी देखने को मिलेगा यहीं पर ही। ये देखिए कितनी बार सपोर्ट ले चुका है यहाँ पर, एक बार यहाँ पर ले चुका है और 2 बार यहाँ पे 2 वीक से सपोर्ट ले रहा है 1100 के आसपास। तो ये एक अच्छा लेवल है आपके लिए और यहाँ से ऊपर चलना शुरू होगा तो आपको अच्छे रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे। मंथली के चार्ट पर एक बार देखते हैं मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो मंथली के चार्ट पर भी आपको क्लियरली दिख रहा है इस मंथ में इसने कुछ खास किया नहीं है। ऑलमोस्ट 0.76% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इससे पिछले मंथ में ज़रूर एक अच्छी रेड कैंडल थी जो कि 9.2% की इसमें नेगेटिव कैंडल देखने को मिली थी, बट उससे पिछले अगस्त मंथ में यही एक 6% 6.2% का पॉजिटिव रिटर्न भी दिया था। तो ये 2-3 महीनों से परेशान कर रहा है, एक ही लेवल के आसपास घूम रहा है। और इसने जो जून मंथ में 26-27% का रिटर्न दिया था, उसको ये उसी के अंदर ही ये कैंडल्स बन रही हैं जो भी इसका हाई और लो है। हाई क्या है 1495, लो क्या है 1000 रुपीज़। तो आप 1000 और 1495 के बीच में ही ये सारी कैंडल्स बनते हुए देख रहे हैं मंथली के चार्ट पर। तो ये जैसे ही क्रॉस करेंगे सारे लेवल, 1495 वाला जो हर्डल है ये इसका जैसे ही क्रॉस होगा तो और बड़ी चाल आएगी देखने को मिलेगी इसमें तेजस नेटवर्क्स में। मंथली के चार्ट पर ध्यान रखिएगा कि मोमेंटम ठीक ठाक है। 62 का आरएसआई है तो यहाँ पर मोमेंटम इंटैक्ट है। सो बड़े टाइम फ्रेम पर अभी कुछ बिगड़ा नहीं है तेजस में और अभी एकदम सपोर्ट लेवल पर बैठा है। तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के लिए ये आप अपने वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हैं। तो ये मेरा व्यू हो जाता है तेजस नेटवर्क्स पर। अगर इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने हैं तो आप बिल्कुल मुझसे जुड़ सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।